नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। आज हम बात करेंगे अतीक अहमद और अशरफ के मौत के बाद और उसके पहले से लेकर आज तक की पूरे घटनाक्रम के बारे में। वहीं अतीक मामले में एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां अतीक का खास गुर्गा 50,000 का इनामी एक और शूटर असाद कालिया को इलाहाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि कालिया माफिया अतीक की जमीन के कारोबार को संभालता था। जी हां, एक खास ऑपरेशन के तहत एसओजी ने अतीक के खास गुर्गे को धूमनगंज और परामुक्ति पुलिस के साथ घेर कर दबोचा, जहां कालिया के 2 और साथी भी पकड़े गए हैं। वहीं गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे तमाम घटनाओं के बारे में पूछताछ कर रही है। दिसंबर 2021 से अब तक असाद के खिलाफ धमकाने और रंगदारी मांगने के 4 मुकदमे अलग अलग पुलिस स्टेशन में दर्ज हैं, जहां असाद की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। पिछले दिनों एक वीडियो में 2019 में प्रसारित हुआ था, जिसमें असाद एक व्यक्ति के घर पर अपने साथियों के साथ जाता है और उसके गेट पर से धमकाता है और ईंट फेंकता हुआ नजर आता है। उधर अतीक मामले में एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां अतीक अशरफ मामले में बड़ी कार्रवाई के तहत शाहगंज के इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। ये वही पुलिसकर्मी हैं जिसके कस्टडी में अतीक और अशरफ को काल्विन हॉस्पिटल मेडिकल कराने ले जाते वक्त 3 शूटरों ने मार गिराया था। जिन पुलिस वालों को निलंबित किया है उनमें शाहगंज थाना प्रभारी अश्वनी सिंह, चौकी प्रभारी निवा प्रीत पांडे, दरोगा शिव प्रसाद मौर्य, सिपाही जयमेश कुमार और सिपाही संजय प्रजापति का नाम शामिल है। बता दें कि अतीक मामले में एसआईटी ने कल ही एसओ समेत सभी पुलिसकर्मियों से पूछताछ की थी और सूत्रों के हवाले से खबर है कि पूछताछ के वक्त उन सभी पुलिसकर्मियों ने जो जवाब दिए उनकी भूमिका संदिग्ध मिली, जिसके बाद रिपोर्ट के आधार पर इन 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। इस बीच अतीक के बेटे का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक बिल्डर को धमकाता हुआ नजर आता है और कहता है खरबूजा देखकर खरबूजा रंग बदल रहा है। आप भी सुनिए इस वायरल ऑडियो में अतीक का बेटा असद और उस बिल्डर में क्या बातचीत हो रही है। मुलाकात हम तुम कर लेंगे कहीं पे जहाँ कहोगे। नहीं, उमर से मिलना था आपको। उमर से मिलना है तो चलो अच्छा हम देखते हैं, क्योंकि वहाँ चूंकि कचहरी बहुत कम जाते हैं ना। एक बार वहाँ मुलाकात हो गई थी उन लोग से, जकी लोग से। कोई मैसेज हो तो बता दें। वही बात है ना कि एक अब हम क्या बताएं, एक कहावत है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। मतलब समझे नहीं। उस पर हम आगे क्या कर सकते हैं? देखिए अभी तुमने जो तुमने इमरान की बात किया ना, इमरान देखो ऐसा है कि इमरान तुमको पता है कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते, तुम्हारी जानकारी में भी है। इमरान कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता है मुसीम साहब हम भी जानते हैं। नहीं, सुन तो लो हमारी बात। और अगर कोई मसला मसाइल हमारे साथ बचपन से हमारे दोस्त भी रहे, कोई मसला मसाइल है, कभी फोन फान आता है तो हम इनकार तो कर नहीं सकते किसी को। वही बात है ना कि 12:30 हम भी देखते हैं गाड़ी आपके यहाँ। नहीं, हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं, पता नहीं किस कौन मिलने आता है, किससे मिलने आता है। आज तो आए थे, मुलाकात करके वे चले गए किसी के साथ। बस वही बात है। चलिए ठीक है, हम बात कर लेते हैं। हमारा नंबर सेव कर लीजिए, बस फोन उठा लीजिए। ठीक है। जी हाँ, देखा आपने, जिस अतीक का कभी पूरे प्रदेश में सिक्का चलता था, जब उसका अंत समय आया तो उसके करीबी उससे मिलने से बचने लगे और दरवाजा तक खोलने से मना कर दिया। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं, बुराई की दुनिया चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा डॉन कोई क्यों ना बन जाए, लेकिन अंत समय जब आता है तो उसका भी वैसा ही अंत होता है और सभी सगे संबंधी उसका साथ छोड़ देते हैं, जैसा कि अतीक के बेटे के फरारी के दौरान देखा गया। और वहीं अतीक के साथ भी वही हुआ
जो कभी मुख्यमंत्री बनना चाहता था, मुख्यमंत्री का ख्वाब देखने वाला अतीक अहमद को 3 नवसिखिए बदमाशों ने मौत का घाट उतार दिया। मौत के घाट ऐसे उतारा जैसे कि कभी अतीक का कोई साम्राज्य था ही नहीं और वो मिट्टी में पड़ा हुआ दिख रहा है। आइए जानते हैं इन तीनों आरोपियों के बारे में जो अतीक का अंत करने में शामिल था। जी हां, इसकी कुंडली जानते हैं, ये कौन है, कहां रहता है, कहां जन्म हुआ और अब तक इसने क्या क्या किया था। जी हां, इनमें से मुख्य आरोपी सनी सिंह, इसका पुराना नाम ठाकुर भी बताया जाता है और हमीरपुर के कुरारा कस्बे का निवासी है। उसके भाई पिंटू सिंह ने कहा कि वह कुछ नहीं करता था और उसके ऊपर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। हम उसे अलग रहते हैं और बचपन से ही उससे नहीं मिले हैं, वो काफी पहले आया करता था। बताया जाता है कि सनी सिंह के पिता की मौत के बाद कोई देखभाल करने वाला न होने के कारण उसका बड़ा भाई भी मंगल सिंह आपराधिक कार्यों में शामिल हो गया था और वो पूर्ण रूप से अपराधी बन गया था। अपना नाम कमाने की ठान चुका सनी थाना क्षेत्र में वसूली और लूट जैसे अपराधों को अंजाम देने लगा, जिसकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस द्वारा उसकी हिस्ट्री शीटर भी खोल दी गई थी। सनी के खिलाफ स्थानीय थाने में 14 से ज्यादा और 18 के करीब मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं, जिनमें वो जेल भी जा चुका था। वहां से छूटकर वह घर कभी नहीं आया। कहा जाता है कि जेल से निकलने के बाद वो बड़ा अपराधी बनने का ख्वाब देखने लगा और उसी के तहत उसने ये कारनामा भी किया है। मौजूद समय में उसका केवल एक भाई पिंटू है जो घर पर रहता है और चाय नाश्ता का दुकान चलाता है, जबकि उसकी मां का पता नहीं है। वहीं भाई मंगल सिंह जो अपराधी बन गया था, उसकी भी मौत हो चुकी है। कोरोना काल से पहले सनी हमीरपुर जेल में बंद सुंदर भाटी के संपर्क में आया था, ये भी कहा गया है। वहीं जेल से वापस आने के बाद उसका अपराध और भी बढ़ गया और अब यहां बड़ा नाम कमाने के लिए उसने अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतार दिया। वहीं दूसरा अपराधी लवलेश तिवारी की मां ने कहा है कि उसका बेटा धार्मिक था, पता नहीं वो ऐसा क्यों करने लगा। उन्होंने बताया कि वह हर रोज मंदिर जाया करता था। एक सप्ताह पहले घर से निकला था और घर वापस नहीं आया। इसके बाद हमारी उससे कोई बातचीत नहीं हुई। उसका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। लवलेश के पिता यज्ञ तिवारी ने कहा कि उसका बेटा बेरोजगार था और नशे का आदी था। उन्होंने कहा कि उन्होंने जब टीवी पर यह घटना देखी तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, फिर सुबह देखा तो कंफर्म हुआ कि वह उसी का बेटा है और हमने घटना देखी। हमने लवलेश की हरकतों की जानकारी नहीं है और उसने क्या किया, क्यों किया, ये सब भी हम नहीं जानते हैं। वह यहाँ रहता भी नहीं था और ना ही वह हमारे पारिवारिक मामले में शामिल था। उसने हमें कुछ नहीं बताया है। वह 5-6 दिन पहले यहाँ आया जरूर था। हमारी उससे सालों से बातचीत बंद है। वह लड़की को थप्पड़ मारने के आरोप में जेल भी जा चुका था और उस मामले में वो जब से जेल से वापस आया तब से हमारी बात नहीं हो पाई है। अतीक और अशरफ को मारने वाला तीसरा आरोपी अरुण मौर्य है, जो कासगंज का रहने वाला है। कासगंज के सोरो क्षेत्र के गांव बघेला पुख्ता का मूल निवासी बताया जा रहा है। गांव में उसका पैतृक मकान और खेती है। उसके माँ बाप की मृत्यु हो चुकी है। वह 3 भाई में सबसे छोटा है। माँ बाप की मृत्यु के बाद ही गांव छोड़कर चला गया था और कभी कभी ही गांव वापस आता था, मगर किसी को यह नहीं पता था कि वह रहता कहाँ है, क्या करता है। कभी वह कहता दिल्ली में रहने वाले हैं, कभी नोएडा में रहते हैं। इस तरह से वो अपने गांव वाले और सगे संबंधियों को बताया करता था। जी हाँ, इन तीनों के बैकग्राउंड को देखें तो ये एक साधारण परिवार का दिखता है और इसलिए एक बड़ा सवाल उठता है कि इसके पास इतनी महंगी गन पिस्टल आई कहां से।
जैसे कि बताया जा रहा है कि जिस पिस्टल का अतीक और अशरफ को मारने के लिए इस्तेमाल किया गया है वह मेड इन तुर्की है और इसका कीमत एक पिस्टल का 7 से 8 लाख रुपए बताया जा रहा है। तो आखिर वो कौन है जिसने इतना महंगा पिस्टल इन तीनों को उपलब्ध कराया? क्या ये कोई सुपारी किलर है या फिर इसके पीछे कोई हैंडलर है जिसके कहने पर इन तीनों ने इतने बड़े घटना को अंजाम दिया? वहीं शुरुआती पूछताछ में सनी सिंह ने बताया कि वह लॉरेंस बिश्नोई जैसे फेमस होना चाहता था, परंतु सिर्फ इतना ही कहने से पुलिस की पूछताछ खत्म नहीं हो जाती है और इसी वजह से पुलिस वालों ने उसे कोर्ट में पेश किया और रिमांड पर ले लिया है। अब पूछताछ में सारे राज खुलेंगे कि किस के कहने पर इसने अतीक के साम्राज्य का अंत करने में किसी की मदद की। वहीं इस मामले में 1-2 दिन में एक और बम फूटने वाला है। जी हां, लेटर बम। जब अतीक का लेटर बम सीजेआई और सीएम योगी आदित्यनाथ को मिलेगा, जिसे अतीक ने मरने से पहले सीलबंद लिफाफे में अपने वकील को दिया था और वकील मिश्रा ने उस लिफाफे को पोस्ट के जरिए सीजेआई और सीएम योगी को भेज दिया है। जी हां, तो ये था अतीक के साम्राज्य का द एंड और ये एंड आपको जरूर ये सीख दिया होगा कि बुरा का अंत महा बुरा से होता है। नमस्कार, धन्यवाद।